Hello viewers, the topic of the video is population explosion and trends of population in India. Population explosion means rapid increase or increase at a very high speed in population of any country is called population explosion. We can call it alarming increase in population. Right. Population explosion takes place due to a combination of two reasons. One is high birth rate. Right. High birth rate accompanied by low death rate. Right. These two factors get combined, resulting into population explosion, जिसको हम पॉपुलेशन का विस्फोट बोलते हैं. वो होता क्यों है? कोई भी कंट्री की आबादी या कोई पर्टिकुलर टेरिटरी की आबादी या इवन दुनिया की आबादी जबरदस्त स्पीड से बढ़े तो उसके दो रीजन होते हैं. पहला हाई बर्थ रेट और दूसरा है लो डेथ रेट. And this exactly happened in modern times, especially in developing countries like India. Right? एक बाजू हमारा जो बर्थ रेट है उसमें न के बराबर फॉल आया और सामने डेथ रेट में शार्प फॉल आया. उसके अनेक रीजंस हैं जो अलग वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इसकी वजह से कंट्री की आबादी में अलार्मिंग इंक्रीज होता है, बहुत हाई स्पीड से इंक्रीज होता है. नाउ व्हेनेवर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, टू प्रॉब्लम्स अराइज. नंबर वन, जो कंट्री के रिसोर्सेस होते हैं नॉन रिन्यूएबल स्पेशली, वो फास्ट डिप्लीट हो जाते हैं. बढ़ती आबादी कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उसको खत्म कर देते हैं. राइट. यानी रिसोर्स वाइज कंट्री कंगाल हो जाती है. राइट. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि व्हेन एनी कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए वेरी हाई स्पीड, विद द सेम स्पीड कंट्री कैन नॉट इंक्रीज स्किल डेवलपमेंट among the population. Investment in population we also call it. And what happens as a result? नतीजे में क्या होता है? तो कंट्री की आबादी में तो विस्फोट होता है, लेकिन उसमें ज्यादातर आबादी अनस्किल्ड रह जाएगी, अनटैलेंटेड रह जाएगी, अनएडुकेटेड रह जाएगी. And that also becomes burden for the country, and that brings down the economic development of the nation, economic growth of the country. And that's why यूं कहा जाता है कि तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूट कॉज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी आबादी का विस्फोट, वस्ती विस्फोट जो है वो एक मल्टीपल प्रॉब्लम का कॉज बनता है. और इसीलिए हर कंट्री को इसके बारे में सोचना पड़ता है, इसको कंटेन करने के बारे में. ठीक है, चलो अब वीडियो का लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया. व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स इन इंडिया? इंडिया में आबादी के ग्रोथ ट्रेंड्स क्या रहे? तो उसके लिए आप देख रहे हैं 111 ईयर्स की फिगर्स यहां हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में मौजूद है. लेट्स बिगिन विथ 1901. 1901, एक बात ये बता दूं कि इंडिया में ब्रिटिश ईरा के दौरान से ही पॉपुलेशन सेंसस, CENSUS, आबादी की गिनती हर 10 साल होती है, डेकेड के पहले साल होती है. राइट. ये सिलसिला चल रहा है ब्रिटिश ईरा से, आज भी चालू है. लास्ट सेंसस अभी 2020 चल रहा है. लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था. अब नेक्स्ट जो है ड्यू है 2021 में. राइट. इसकी जो है इनिशियल प्रिपरेशंस इंडिया लेवल पर स्टार्ट हो चुकी थी. कोरोना पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है उसकी वजह से उसमें थोड़ी हैम्परिंग, उसमें थोड़ी हर्डल्स अभी आए हैं. तो 1901 में के सेंसस के मुताबिक
इंडिया की आबादी 23.8 करोड़ हुआ करती थी, जो पिछले डेकेड से उसमें 0.08% एनुअल ईयरली ग्रोथ रेट परसेंटेज में है। थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन करोड़्स, एंड these are the years figure. Years column, first column is of years. 1911 India's population grew marginally in 10 years. 23.8 करोड़ से बढ़ के 25.2 करोड़ की आबादी हुई, અને टोटल एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट जो है परसेंटेज में 0.57 एंड राउंड ऑफ करो तो 0.6 के ईयरली ग्रोथ से आबादी बढ़ी। ये एक नेग्लिजिबल ग्रोथ था। 1921 इंडिया की आबादी सरप्राइजिंगली 25.1 लाख हुई, यानी 25 करोड़ 10 लाख हुई, जो प्रीवियस सेंसस के कंपैरिजन में रिड्यूस हुई, -0.03 नेग्लिजिबल रिडक्शन आया, न के बराबर घटोटी आई आबादी में। और इसीलिए लेकिन आफ्टर 1921 यू कैन सी आफ्टर 1921 के बाद आप टेबल में देख सकते हैं, फिर इंडिया नेवर लुक बैक इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमने पीछे मुड़ के कभी आबादी की बढ़ोतरी के मामले में पीछे मुड़ के कभी न देखा। इंडिया की आबादी 1921 के बाद अलार्मिंग रेट से बढ़ना चालू हुई। और इसीलिए 2 मार्क के क्वेश्चन में बार बार ये पूछा जाता है कि विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड व्हाई। द आंसर इज ईयर ऑफ 1921 इज कंसिडर्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज अप टू 1921 इंडियाज पॉपुलेशन वाज increasing at a very negligible rate. Sometimes even it decreased marginally. कुछ बार तो ये न के बराबर घटी, लेकिन जब भी वो बढ़ी है तो बिल्कुल न के बराबर, आधा % ईयरली। यहां तो आप देखें 0.1%, 0.1, यानी बिल्कुल नेग्लिजिबल, न के बराबर इंक्रीज होता था इंडिया की आबादी में अप टू 1921। उसके रीजन ये है कि उस टाइम birth rate and death rate both were very high. Result was very low population growth. Net population growth बिल्कुल low, birth rate भी high, death rate भी high. लेकिन 1921 के बाद एक phenomenon हुई, medical inventions, researches, economic development, awareness, health and hygiene condition, ये सब में improvement आने से death rate जो है sharply fall हो गया, birth rate बहुत कम fall हुआ। Result ये हुआ net population increase चालू हुआ, वो 1921 के बाद हुआ। इसीलिए हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। आगे चले 1931, फिर आप देखें 27.9, अब सीधे 1+1% के रेट से अब हमारी आबादी बढ़ना, ईयरली एनुअल एवरेज 1% के रेट से बढ़ना चालू हुई, एंड दैट 1% ऑल्सो वेंट अप टू 2.22, द हाईएस्ट फिगर इज हियर, राइट। देन यू कैन सी 1.33, 1.25, 1.96, 2.22, 2.22, 2.16, 1.97 and 1.64, है ना, नियर अबाउट 2% के रेट से फिर हमारी आबादी बढ़ना चालू हुई। और 2% ईयरली ग्रोथ, डियर फ्रेंड्स, इज अ वेरी हाई ग्रोथ फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। आप सोचो तो सही, यू जस्ट थिंक इट ओवर, दैट इंडियाज पॉपुलेशन which was only 36.1 crores in 1951. We take 1951 as a landmark year because it was the first year of census of free India. Free India का पहला सेंसस 1951 में हुआ, और 1951 में हमारी आबादी सिर्फ 36.10 लाख हुआ करती थी, 36 करोड़ 10 लाख हुआ करती थी। वो आज बढ़ते सिर्फ 2011 तक में, आज 2011 तक में वो 121 करोड़ पर पहुंची। और आज हम एस्टिमेट करते हैं कि अभी नेक्स्ट सेंसस वेरी शॉर्टली ड्यू है, तो अब हम एस्टिमेट करते हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन हैज रीच्ड टू 130 करोड़। 36 करोड़ की आबादी 130 करोड़ पर पहुंचे। इतना जबरदस्त आबादी का विस्फोट कोई भी कंट्री झेल नहीं सकती। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं
वो एक्लिप्स हो जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ उसको खा जाता है, यानी रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा। इतनी जबरदस्त आबादी की इंक्रीज होगी तो दैट इज अबाउट population trends in India. Still that trends are continuing and that is worrying. Of course now you can see अब जो है ग्रोथ रेट हमारा मार्जिनली डिक्रीज होना चालू हुआ है। यहां से 2.22 पर हम हाईएस्ट पीक पर पहुंचे हैं यहाँ पे 1981 में। अब मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है 2.22 का मार्जिनल 10 सालों में ओनली 0.8 का। फिर आप देखें 1.97, 1.64, होपफुली यह 1.64 से भी 21 वाला जो वो ग्रोथ रेट है वो कम आएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं। और अब इंडिया, वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है, इट इज अ नीड ऑफ द आवर दैट अब इंडिया जो है आने वाले टाइम में उनकी आबादी का ग्रोथ रेट कम करे, ताकि ये जो हमारे दूसरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी हैं, इलिटरेसी हैं, बैकवर्डनेस हैं और ढेर सारे दूसरे प्रॉब्लम को हम आने वाले वक्त में फेस कर सकें और इंडिया या दुनिया की कोई भी कंट्री को वी कैन मेक ए बेटर प्लेस टू लिव फॉर जनरेशंस टू कम।